भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगरीय प्रशासन मंत्री के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक के घर के बाहर बजाई घंटी। दमोह नगर पालिका के फिल्टर प्लांट में जमी है सिल्ट और लगी है काई, बावजूद इससे आधे शहर में हो रही है जल सप्लाई। हिंदू सम्मेलन के कलश स्थापना के लिए निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मध्य प्रदेश के इंदौर, जिसने स्वच्छता रैंकिंग में संपूर्ण देश में पहला स्थान पाया, कई तरह के अवार्ड अपने नाम किए, लेकिन यहां पर नगर निगम के द्वारा एक बड़ी लापरवाही की गई, जिसके चलते काफी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा 16 तक जा पहुंचा। बीमार व्यक्तियों का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बताया जाता है कि गटर का जो पानी था वो सप्लाई लाइन में सप्लाई हो गया, जिसके चलते लोग एक के बाद एक बीमार होते गए। मासूम बच्चों की भी मौत हो गई। परिवार काफ़ी गमगीन है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आज घंटा बजाकर प्रदर्शन किया गया। कैलाश विजयवर्गीय, जो कि इस विभाग के मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांग गया। दमोह में भी कांग्रेसियों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। संपूर्ण प्रदेश में विधायक, सांसद, मंत्रियों के निवास के बाहर कांग्रेस के द्वारा घंटा बजाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। दमोह विधायक जयंत मलैया के निवास के बाहर पहुंचकर कांग्रेसियों के द्वारा अपना प्रदर्शन किया गया। और हम आपको बता दें कि कांग्रेसियों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की ओर से CSP HR पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार, दमोह थाना प्रभारी रचना मिश्रा मौजूद थी। वहीं प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ना तो कोई SDM मौजूद था, ना ही कोई तहसीलदार यहाँ पर मौजूद था। यह आंदोलन चलता रहा, जमकर नारेबाजी हुई। वरिष्ठ कांग्रेसियों के द्वारा अन्य साथियों को रोका गया कि कोई भी गेट के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इंदौर के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनके विधानसभा क्षेत्र भागीरथपुरा में 16 मौतें हो गई हैं, उसके बाद भी न प्रशासन जागा है, न शासन जागा है। अभी कम से कम 250-300 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे विजयवर्गीय जी का पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जीतू पटवारी जी के निर्देश पर हर विधायक मंत्री का घेराव किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पर घेराव करने आए हैं विधायक जी के निवास का, और हम लोग को इस्तीफा देना चाहिए। इतनी शर्मनाक घटना हुई है, उसके बाद भी ना तो वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, ना महापौर इस्तीफा दे रहे हैं। सब इंजीनियरों को सस्पेंड कराने से कुछ नहीं होगा। दूषित पानी लगातार जा रहा है और 3 साल से उनके पास फाइल गई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में आज ये धरना हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश में 3 बार उसको बेस्ट सिटी का अवार्ड मिल चुका है, और जो नगर निगम की फाइलें निकली हैं उसमें उस क्षेत्र में 3 साल से पहले लोगों के पास ये फाइलों में लिखा है कि इस पर
दूषित पानी के लिए शिकायत की गई है। आप सोचिए कि गटर का पानी मिला के लोगों को नगरीय प्रशासन मंत्री के क्षेत्र में पिला दिया गया है, और जो टैंकर कल सप्लाई कर रहे थे हम लोगों ने टीवी में देखा, उनमें जंग लगी हुई है। ऐसे लोगों के खिलाफ वहां पे प्रदर्शन होना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से नैतिकता के आधार पे। पूरा मामला सामने आया है, अधिवक्ता भी देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटियों के द्वारा और हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उनके द्वारा प्रत्येक ऐसे स्थान पर जहां पर विधायक हैं या सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जगाने के लिए आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है जिसमें कि हम उनको जगाना चाह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नींद में जागी हुई है। आप देख रहे हैं इंदौर में जो घटना हुई उसमें 16 मौतें कल तक हो चुकी हैं और अभी बताया जा रहा है कि 2408 लोग करीब भर्ती हैं, जिसमें से 20 क्रिटिकल पोजीशन में। एक ऐसा शहर जो पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर था, आज इन लोगों की सरकार के कारण सबसे गंदे शहर में आ गया और वहां के लोग सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और दमोह में भी इस तरीके की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए हम चाहते थे कि ये स्थानीय विधायक जी के यहाँ भी इस बात का हम प्रेजेंटेशन करें ताकि उनके भी इस बात को ध्यान रहे कि आगे दमोह की जो जनता है उसके साथ ऐसी कोई घटना न हो। आप एक महिला है, समझ सकते हैं छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है, क्या दर्द होता होगा उन्हें? बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं कि इंदौर में जो एक वार्ड है भागीरथपुर, उसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं। कई मैंने वीडियोस देखे, वहां पर जो कई महिलाएं हैं वो ये बता रही थी कि कई बार उनने मन्नत मांग के उनके 10 साल में एक बच्चा हुआ है, किसी को 8 साल में बच्चा हुआ है और आज उनके पास बस एक ही चिराग था घर में और आज उनकी मृत्यु हो गई। कई ऐसे परिवार के जो लोग हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और वो कहीं ना कहीं इस जूझ रहे हैं इस बीमारी से। और ये यहाँ पर हमारे जो इंदौर की जनता ने उनको इतना अच्छा समर्थन दिया, वहाँ पे पूरे विधायक हैं, महापौर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी की हमेशा गलती रही है जो स्वीकार नहीं कर रही। इतने स्वच्छ शहर को होते हुए भी वहाँ पर गंदा पानी पीने का 3 साल से लगातार काम चल रहा है। और मैं यही मांग करते हैं, हम पूरे कांग्रेस के लोग, आज हमारे जिलाध्यक्ष जी आए हैं और जिलाध्यक्ष जी के साथ सभी पूरे कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए हैं। मांग यही है कि महापौर पर FIR होना चाहिए, केवल ये नहीं होना चाहिए कि अधिकारी कर्मचारियों पे आपने उनको हटा दिया। और विजयवर्गीय जो हमेशा बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, निरंतर वो हमेशा आप देख सकते हैं सुर्खियों में बने रहते हैं। आज हमेशा वो महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं और आज उन्होंने पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। एक वरिष्ठ पत्रकार जब उनसे सवाल कर रहे हैं, जब 18 लोगों की मौत होती है तो पत्रकार से पूछते क्या घंटा बात करते हो तुम, क्या सवाल कर रहे हो। ऐसे वो एक चौथा स्तंभ होता है और चौथे स्तंभ की आप ऐसी प्रकार से आप उसकी निंदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चौथे स्तंभ का भी एक अपमान है और हमें सब जन को इकट्ठे होकर इस बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज। दमोह के स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारियां प्रारंभ करा दी गई हैं। यहां पर जो मंच बना हुआ था उसे भी ऊंचा उठाया जा रहा है, उसका लगातार यहां पर कार्य जारी है। इसके अलावा रंग रोगन किया जा रहा है, यहां पर जो नए गेट लगने थे उसको भी ठीक किया जा रहा है और भी काफ़ी सारे काम एक साथ प्रारंभ किए गए हैं। PWD विभाग के द्वारा ये कार्य कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रंग रोगन किया जा रहा है, इसे बेहतर बनाया जा रहा है ताकि आने वाले जो अतिथि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो और यहाँ होने वाले कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। लगातार इसे ठीक कराया जा रहा है, कई तरह की व्यवस्थाएं अभी होना बाकी है। प्रथम चरण में काम चल रहा है, अभी तो काफ़ी काम बाकी है। जल्द ही ये काम कंप्लीट कराया जाएगा ताकि गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो सम्मानपूर्वक हो सके, गरिमा के साथ इसे मनाया जा सके। आप देख रहे हैं तस्वीरें दमोह के स्टेडियम की, जहां पर मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से लगभग 16 मौतें हो चुकी हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग भी बीमार हैं। बावजूद इसके दमोह नगर पालिका के द्वारा अपनी कार्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया। लगातार ये खबर मीडिया की सुर्खियों में चल रही है। बावजूद इसके जब हम यहाँ फिल्टर प्लांट पहुंचे तो हमने देखा कि काफ़ी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। आप देख सकते हैं ये दमोह फिल्टर प्लांट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किस तरह से पानी की सफाई होती होगी। फिल्टर प्लांट है जहाँ से
काफ़ी बड़े क्षेत्र में अभी भी पानी पहुंच रहा है। दमोह की 3 टंकियां इसी से खोली जाती हैं। 3 क्षेत्र विशेष रूप से इससे प्रभावित भी हो सकते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी कृपा से कोई अब तक बीमार नहीं हुआ, लेकिन बताया जाता है कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकांशतः पेट खराब हो जाते हैं। उल्टी दस्त भी कई बार हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं, ये फिल्टर प्लांट की दीवारें हैं जहाँ पर कई लगी हुई हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर जो फिल्टर प्लांट के लिए जाने वाली अलग अलग चैम्बर बनाए गए हैं, उनका हाल तो और भी अधिक खराब है। इसे अगर कोई देख ले तो फिल्टर प्लांट का पानी पीने तो दूर, उसमें हाथ लगाने से भी लोग डर जाएंगे। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है, यहाँ पर इंजीनियर की लापरवाही है जिसके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। नगर पालिका सीएमओ तो यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन इंजीनियर को पहुँचना बेहद ज़रूरी है। उसकी उपस्थिति में पानी साफ होना चाहिए और सप्लाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। दमोह शहर में जो पानी पहुँच रहा है वो कितना गंदा पानी पहुँच रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दमोह शहरवासी अब तक क्या पीते रहे हैं। भले ही अब सुधार की बात कही जा रही हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये तमाम जो बातें हैं वो कागजी घोड़े साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का आलम है। बताया गया है, एक टीम को यहाँ पर बुलाया गया है जिसके द्वारा यहाँ पर अब सफाई की जाएगी और इसे बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जगह जगह पानी में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कचरा फैला हुआ है, न जाने क्या क्या यहाँ पर पहुँच रहा है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर सिल्ट जमा हो चुकी है और ये सिल्ट लोगों के घरों तक भी पहुँच रही है। ये देखिए क्या नज़ारे हैं। ये फिल्टर प्लांट है, आप देखिए इसमें कितना साफ़ पानी होता होगा। कई के बीच में लगातार पानी भरा रहा, महीनों तक ये पानी इसी तरह से सप्लाई होता रहा। दमोह नगर पालिका के जो सीएमओ हैं राजन ठाकुर, उनके द्वारा जो तर्क दिया गया वो भी काफ़ी विशेष है। उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ से कुछ वार्डों में सप्लाई होती है, उनके द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। इंजीनियर को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जब उनसे जानना चाहा गया कि नमूनों की जांच की रिपोर्ट आई है तो उनका कहना था कि अभी नहीं आई, लेकिन पानी अच्छा है। रिपोर्ट आने के पहले ही उनके द्वारा क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया, जो अपने आप में काफ़ी विशेष बात है कि जिस चीज़ की रिपोर्ट अभी लैब से नहीं आई है उसको भी उनके द्वारा बेहतर बता दिया गया। ये देखिए दमोह की जनता के जीवन से खिलवाड़ है, किस तरह से काई लगी हुई है। यहाँ पर कचरा है, बावजूद इसके इसमें पानी भरकर शहर की जनता को पिला दिया गया। आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं, फिल्टर प्लांट की तस्वीरें हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ था। यहाँ पर काई और कचरा जमा है। क्या कहते हैं नगर पालिका के होनहार सीएमओ, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। दमोह के पुराने फिल्टर प्लांट से सप्लाई हो रही है, उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक है। वहाँ काफ़ी गंदगी है, उसमें जब आप जाएंगे देखेंगे, और मशीनें भी तमाम ख़राब हैं। तो ऐसे में 3 टंकियों से जो पानी जा रहा है 3 क्षेत्रों में, वो काफ़ी गंदा पानी जा रहा है। क्या कहना है इसको भी? क्या अभी जो पुराना फिल्टर प्लांट है वो वर्तमान में भी काम कर रहा है, और अभी जो नगर के जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र हैं उसमें नए फिल्टर प्लांट से पानी जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। हाँ, पुराने फिल्टर प्लांट से कुछ क्षेत्रों में जैसे इंदिरा कॉलोनी और सिविल 4 का कुछ एरिया, इनमें पुराने फिल्टर प्लांट से पानी दिया जा रहा है। इसको वर्तमान में क्या है कि बंद करके लगभग 15 दिनों के अंदर जो नए फिल्टर प्लांट थे उन पूरे क्षेत्रों को नए फिल्टर प्लांट से जोड़ा जाएगा। तो अभी जो स्थिति है वहाँ पे काफ़ी दयनीय है, कितना गंदा है वो काफ़ी। देखिए, पानी के सैंपल हमने लिए थे, 15 स्थानों से कलेक्ट किए थे और पीएचई विभाग को उसकी रिपोर्ट के लिए भेजा है। और हमने जो अपनी लैब है जो नए फिल्टर प्लांट पे स्थापित है तो उसमें भी चेक करवाए। आज शाम तक दोनों की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उससे और भी नहीं, मैं फिल्टर प्लांट की बात कर रहा हूँ। जो जल विभाग के अधिकारी हैं, क्या उनको ज्ञात नहीं था कि यहाँ गंदगी है, इसको साफ कराया जाए, या पहले से ऐसा कुछ नहीं हुआ? अब फिल्टर प्लांट की जो जहाँ तक सफाई की व्यवस्था है तो फिल्टर प्लांट नियमित रूप से सफाई होती है उसकी। और उस समय जहाँ की मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी
वो फिल्टर प्लांट का ऐसा एरिया है जहाँ पर मतलब फिल्टर होकर पानी एकत्रित होता है, तो वो पानी स्वाभाविक रूप से गंदा ही होगा, लेकिन जो पानी फिल्टर होकर जाता है वो उस पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अभी जो पुराना फिल्टर उसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, वो पुराने फिल्टर की पानी की गुणवत्ता भी अच्छी है और अभी नए फिल्टर की गुणवत्ता भी अच्छी है पानी की, और जो हमने पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उनसे भी हमें शाम तक जानकारी मिल जाएगी कि उनकी गुणवत्ता कैसी है। तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है? अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रात तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने तो पहले ही उसको क्लीन चिट दे दी। देखिए अभी वही पानी मेरे घर पे भी आ रहा है, जो पुराने फिल्टर प्लांट से मेरे घर पानी आ रहा है, तो अच्छा आता है पानी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर फिल्टर प्लांट के नज़दीक ही रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा इसका निरीक्षण नहीं किया गया। वहीं दमोह नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है। जल विभाग के प्रभारी सुशील सोनी की तो जैसे आंखें ही बंद उनके द्वारा कर ली गई हों। इतनी गंदगी है, बावजूद इसके उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इसे साफ कराने की बात हो रही है, लेकिन इतने दिनों तक दमोह की जनता जो गंदा पानी पीती रही, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय होना चाहिए और कार्रवाई की गाज भी गिननी चाहिए। दमोह नगर की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया है। देखने लायक होगा वरिष्ठ अधिकारी कब तक जिम्मेदारी तय कर पाते हैं, या फिर जांच के नाम पर इसकी फाइल भी दबा दी जाती है। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज़। पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की 62वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के द्वारा न्याय महारैली का आयोजन दमोह में किया जा रहा है। इसके जो मुख्य आयोजक हैं वो सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायक सतना हैं, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सतना मध्य प्रदेश। हम आपको बता दें कि जननायक सुखलाल कुशवाहा मित्र मंडल भारत के द्वारा ये कार्यक्रम में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि देश भर के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। काफ़ी बड़ी तैयारी दमोह के तहसील ग्राउंड पर की जा रही है, जहाँ पर देश भर से आए वक्ताओं के द्वारा एक अपने विचार रखे जाएंगे। विचार गोष्ठी संपन्न होगी। बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने की बात भी कही जा रही है। दमोह के निजी रेस्टोरेंट में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात को रखा गया। गंभीरता से लेते हुए हम सब आदरणीय सुखलाल कुशवाहा पूर्व सांसद सतना के अनुयायी हैं, उनके लोग हैं। समता फुले परिषद पूरे मध्य प्रदेश में उनके विचारों को लेकर के ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब के विचारों को लेकर के हर जिले में, मध्य प्रदेश के हर जिले में हम माननीय सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती मनाते चले आए हैं। माननीय सुखलाल कुशवाहा जी के न रहने के बाद इस आयोजन को सुखलाल कुशवाहा मित्र मंडल पूरी जोर शोर से पूरे मध्य प्रदेश के हर जिलों में मनाने का काम किया है। हम सबके नेता की जयंती में परम आदरणीय रघु ठाकुर जी, परम आदरणीय DP यादव जी, संजय सिंह जी, सुभाष सिंह शरद यादव जी, आदरणीय कैलाश कुशवाहा विधायक, सभी पत्रकार साथी एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार साथी, सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो। सबसे महत्वपूर्ण जैसे अभी धन्य भैया ने कहा, इसके बारे में मुझे डिटेल तो ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन उनके जीवन पर प्रकाश, जो स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डालना है और उनके विचारों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। और इसके लिए एक से एक राष्ट्रीय वक्ता के रूप में आ रहे हैं, जैसे अपने आप पार्टी के संजय सिंह है, सुभाषनी शरद यादव की बच्ची है, सारे वक्ता लोग आ रहे हैं और सबको जोड़ने की बात करेंगे, सबको अधिकार और न्याय दिलाने की बात करेंगे और सभी का सम्मान रखते हुए सभी को जोड़ने की बात करेंगे। हमारा जहाँ तक समझ में आया है कि सबको जोड़ के, सबको लेके, सबको आगे चल के मिलकर एक साथ आगे कैसे सारे लोगों को
अपन देश हित में, समाज हित में सारे लोग कैसे अपने सहयोग कर सकते हैं, इसमें विचार मंथन होगा। संगोष्ठी जो है संगोष्ठी होगी और उनके जो श्रद्धेय कुशवाहा जी हैं उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाए। और अभी आप सबसे निवेदन है कि स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है, बगैर स्वल्पाहार के कोई भी नहीं जाएगा, सभी लोग स्वल्पाहार लेकर ही जाएंगे। कभी भोपाल में लाठी रैली की थी, तो स्लोगन यहाँ का न्याय महारैली रखा है, क्योंकि नेताजी ने हमेशा समता समानता और न्याय के लिए दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ी है, तो उससे मिला जुला स्लोगन रखा जाता है। तो दमोह में जो न्याय रैली रखी है वहाँ रैली है, तो बस नेताजी के विचारों को, उनने क्या क्या कार्य किए हैं, आगे हम लोगों को समता समानता और न्याय और भाईचारे के साथ कैसे आगे बढ़ना है और आपसी भाईचारा बना रहे, इसी के संबंध में हम लोग विचार रखते हैं। और साल में एक बार मनाई जाती है, तो उनके जो चाहने वाले हैं दूर दूर से स्वयं अपने साधनों से आते हैं। किसी को हम लोग सब न्योतावर भेजते हैं कि भैया आना है, तो सब लोग यहाँ आते हैं। कल आप देखेंगे यहाँ समुद्र महात्मा समता फुले परिषद जो करवा रहा है, तो इसमें एक अथाह समुद्र आएगा पूरा मध्य प्रदेश से। और आप लोग भी, हम तो अनुनय विनय करते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा समय दें और उसको कवरेज के लिए लाइव भी चलाएं। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज। खबरों में बात करते हैं पथरिया की, जहां पर इंदौर के भागीरथपुर क्षेत्र में दूषित पानी पीने से 16 से अधिक लोगों की मौत मामले में कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, घंटियां बजाई गई और विरोध दर्ज कराया गया। राज्य सरकार व नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही बताई गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग भी उनके द्वारा की गई है। हम आपको बता दें कि कांग्रेसियों का कहना है कि कुछ मंत्रियों के द्वारा इस मुद्दे पर बेशर्मी से हंसने और फूहड़ बयानबाजी करना पीड़ित परिवारों के दर्द को मजाक उड़ाने जैसा है। आइए सुनते क्या कहा है कांग्रेस के नेता पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने। बहुत ही दुखद घटना आज प्रदेश में घटित हुई है। हमारे सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, जहां पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर जाना जाता है, वहां आज 15 लोगों की मौत हुई है और लगभग 700 लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
और उसका कारण है कि वहां की निगम ने गंदा पानी, जो गटर वाला पानी रहता है, वो लोगों को पिला दिया। इतना घिनौना कृत्य वहां किया गया है, जिसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा ये वहां के जो मंत्री हैं, इस विभाग के जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उन्होंने कहा है कि घंटा जो हो गया हो जाने दो। तो आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग घंटा बजाकर उनके जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं और जितने नेता हैं, उनकी नींद से उनको जगाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि तुम्हारा दायित्व क्या है, जनता के प्रति क्या जवाबदारी है। एक तो लापरवाही कर रहे हो, दूसरा पब्लिक को घंटा बजा रहा है। तो आज पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता घंटा बजा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के विधायक और मंत्री यहाँ निवास उनका है नहीं, इसलिए आज संजय चौराहे पर जो हमारे शहर का मुख्य हृदय स्थल है, वहाँ घंटा बजाकर हम सारे नेताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी जबान जो है वो संभल के बोले। जबान जो है, अगर आपने घंटा भंटा कुछ कहा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के सम्मान में सड़क पर उतरेंगे। हम आपको बता दें कि पथरिया विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री का क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिले में 15 से 30 जनवरी तक आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन की तैयारी और 4 जनवरी को होने वाले कलश और ध्वजा स्थापना के लिए टोली सदस्यों के लिए कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये शिव हनुमान मंदिर जेल लाइन दमोह में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न बस्तियों में आयोजित होने वाले सम्मेलन के दायित्ववान कार्यकर्ताओं को आयोजन से जुड़ी जानकारियों के साथ कलश वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां बताया और अवगत कराया कि गैर राजनीतिक और किसी संगठन का नहीं होकर समाज का ये कार्यक्रम है, हिंदू समाज का ये कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। सौभाग्यहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। रामे रामे बहुतः समृद्धं प्रकदाज्यं पशोत्थासकरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च स्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धानुलेपनम् ॐ मातुं गन्धर्वा अग्निस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः दामागते सामो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। ॐ पूर्वस्व श्रीप्रमुखस्मृताभ्यो नमः। गन्धानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतान् ॐ मा व्रियश्च मे जावाश्च मे माते प्रतिमोदमं पशुवतेः प्रसुवरेः अस्वाय सद्वरेर्विरुधा पा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह में एक बार पुनः नगर पालिका का बुलडोजर गर्जा है और इसमें लगातार अतिक्रमण को हटाया गया। बताया जाता है कि नगर पालिका की राजस्व की वसूली चल रही है, ऐसे में लगातार उसे सहयोग नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि लगातार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। दुकानदारों के विशेष रूप से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। आज दमोह के स्टेशन चौराहे के समीप से अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ कराया गया। मौके पर CMO राजेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे, जिनसे हमने चर्चा की कि आखिर ये
अतिक्रमण क्यों हटाए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। अतिक्रमण चालू हो गया है, कुछ विशेष है यहाँ पर सभी लोगों के लिए पूरे शहर में हमारा अनाउंसमेंट तो चल ही रहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी है और 15 जनवरी तक हमने स्थान भी चिन्हित किए हैं, उनमें ये भी एक था। और यहाँ पर मेन रूप से राजस्व की वसूली के लिए आए थे, तो कुछ दुकानदारों द्वारा रोड पर दुकानें लगाई जा रही हैं और टैक्स की वसूली भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। संजय सरवरिया, लखीड़ी CN न्यूज़ तमाम। सागर जिले के गड़ाकोटा दशहरा मैदान में युवा जागृति संगठन के तत्वाधान में विधानसभा स्तरीय गोपाल जी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज 4 टीमों ने भाग लिया। सबसे पहले सुबह पुलिस प्रशासन क्लब और अधिवक्ता संघ क्लब के बीच 10 ओवर का मैच खेला गया, जिसमें पुलिस प्रशासन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रन बनाए। जवाब में अधिवक्ता संघ की टीम 65 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस मैच में SDOP प्रकाश शर्मा और थाना प्रभारी शिवम देव ने अपने स्टाफ के साथ भाग लिया, जबकि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी अपने अधिवक्ताओं के साथ मैदान में उतरे। SDOP प्रकाश मिश्रा और थाना प्रभारी शिवम देव ने बल्लेबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया, तो वहीं दिलीप दुबे ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के की बरसात SDO साहब के लिए। और फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर रन आउट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पुनः अपने नगर पालिका अध्यक्ष पैरों का उपयोग किया, जिसके कारण से बाल हाथ में नहीं आ पाए और 1 रन राजू चाचा पुलिस एकादश को प्राप्त हुआ। का स्वागत किया। मैंने अब मैच दिलीप दुबे को दिए। अगली बाल अब देश की साथ ही दोनों टीमों को कप देकर साहब के लिए बहुत बढ़िया 60 मारा, सीधे 4 रन, कोई भी रन नहीं है। की रिपोर्ट जगह बनाते हुए अपना ये 60 खेला है और ये 4 रन प्राप्त हुए। स्कोर हुआ 22 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरा में गति में स्कोर है 22 रन। अच्छी गति से रन गति भी चल रही है। अवधेश की अगली बाल TI साहब के लिए बहुत शानदार 60 मारा। ये लगभग 6 रन तो नहीं मिले, लेकिन 2 रन प्राप्त कर लिए बाउंड्री के भीतर ही। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा फूड, इतनी सारी सुविधाएं मैंने तहसील स्तर पे, विधानसभा स्तर पे कहीं नहीं देखा, मध्य प्रदेश कहीं नहीं देखा। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं, इसका फायदा उठाएं। हम लोग लगातार बैडमिंटन रैली में डेली प्रैक्टिस करते हैं और किसी को बैठना नहीं पड़ता, 3 पैरेलल कोर्ट्स बने हैं। जी कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी सुविधाएं, इसका आप लोग उपयोग करें और खेल का जो है अपने जीवन का एक अभिन्न भाग बनाएं। मैं पहले क्रिकेट खेलता था और नौकरी में आने के बाद फिर मैंने समय का बैडमिंटन शुरू किया। कोई ना कोई खेल से जुड़े रहना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे अभिषेक भैया सभी के हमारे पास फोन आ रहे कि हमारा भी मैच करवाओ, तो आप SDOP सर और अधिवक्ता संघ से मैं पूछना चाहूंगा कि यह जो टूर्नामेंट चल रहा है 8 टीमों के बीच में जारी रखे क्या? जो टीम जीती है वह अगले पायदान पे खेलेगी क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग करेंगे तो हमारी टीम जरूर आगे खेलना है। बहुत ही सही बात की सर ने, अच्छा संदेश दिया है कि पुलिस प्रशासन की टीम भी अब पुलिस प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की और शिक्षा विभाग की टीमें भी यहाँ पर साथ में पत्रकार और फॉरेस्ट और मैं निवेदन करूँगा सम्मानी बड़े भाई आदरणीय मनोज भैया जी से कि आप इस टीमों के बारे में और ग्राउंड के बारे में, आपने बड़ी मेहनत की है इस ग्राउंड को बनवाने में, तो ऐसी टीमें जब खेल रही है ग्राउंड में तो आपका क्या रुझान है? बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक समिति का। और आज पुलिस एकादश वर्ष है, अधिवक्ता एकादश का बहुत ही अच्छा मैच यहाँ पर। बात सामने कही और मंच से बार-बार सभी लोग कह रहे हैं, ये सभी अधिवक्ताओं को विचार करना होगा कि फिटनेस बारे में सभी को अपनी फिट रखने के लिए खेल
अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगरीय प्रशासन मंत्री के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक के घर के बाहर बजाई घंटी। दमोह नगर पालिका के फिल्टर प्लांट में जमी है सिल्ट और लगी है काई, बावजूद इससे आधे शहर में हो रही है जल सप्लाई। हिंदू सम्मेलन के कलश स्थापना के लिए निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।